वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम लोग इससे पहले जो मेरा वीडियो था उसमें हमने एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तक देखे थे। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि 36/48 इसके अंतर्गत क्या कहना है आपको कि फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/48 विथ ए न्यूमरेटर बता रखा है 9 और b बता रहा है डिनोमिनेटर कितना है, डिनोमिनेटर कितना है 4। इसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या बता, न्यूमरेटर कितना दे रखा है 9, तो आप सबसे पहले तो यही लिख दीजिए 36/48। ठीक है, इसके अंदर बाद में आपको कहना क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है आपको न्यूमरेटर 9 मानना है, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करेंगे, इसके अंदर 36 को क्या किससे डिवाइड करें कि 9 की टेबल में 36 कितने टाइम में आता है, 4 टाइम में। तो यहाँ पे भी इसको क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 9 4 जा 36 मान लीजिए, या 36 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 9 टाइम्स में आता है। उसी प्रकार 48 को जब डिवाइड करेंगे 4 से तो 4 1 जा 4 4 2 जा 8 आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपके सामने फ्रैक्शन बन के आया वो क्या है 9/12। ठीक है, अब यहाँ बोला है डिनोमिनेटर कितना है 4 है, वापस वही वाली बात आ गई। तो यहाँ पे हमने 36/48 लिखा और वो क्या कह रहा है कि डिनोमिनेटर कितना है 4 है। ठीक है, तो ये लीजिए 4 आपको गिवन है, यहाँ पे 4 है। अब हमें क्या कहना है कि यहाँ पर आपको क्या कहना होगा, बताना होगा कि कब कौन से टाइम पे हो सकता है। तो आप यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, क्योंकि 12 4 जा 48। आपको थोड़ा सा टेबल याद होनी चाहिए। इसको भी आप डिवाइड करेंगे फिर 12 से, तो 12 3 जा 36। तो आपके सामने जो आंसर आया वो क्या है 3/4। आगे आपको समझ में। इसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 6। अब 6 के क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है आपको एग्जामिन करना है क्या कि चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट, कि बताइए क्या दिए हुए जो फ्रैक्शन है वो इक्वल है या नहीं है। आपके सामने कुछ लिखा हुआ है ए 5/9 और कॉमा 30/54 ये आपको गिवन है। अब आपको चेक करना है कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो देखिए कर सकते हैं क्या हम लोग, 5/9 डिवाइड बाय 6 30 और 9/6 इक्वल टू 54। तो यहाँ पे दोनों के सामने जो आपके सामने जब आपने मल्टीप्लाई किया तो 6 से किया तो ये इक्वल आया क्या, तो यस। तो यानी ये जो आपके सामने आंसर आया वो क्या आया कि यस इट इज इक्विवेलेंट। ठीक है, अब बी एक और देखते हैं हम लोग। वो कह रहा है 3/10 कॉमा 12/15 क्या ये इक्विवेलेंट है, देखते हैं। 3/10 12 है ना, इधर 12 है और इधर 50 है। तो यहाँ पे 4 3 जा 12 और 10 5 जा 15। तो क्या ये इक्वल आएगा, नो आएगा इक्वल, नो। क्यों, यहाँ पे 4 है यहाँ पे 5 है, तो ये इक्विवेलेंट नहीं है, नो इट इज नॉट इक्विवेलेंट। ठीक है, इसके बाद अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू सिंपलेस्ट फॉर्म, कि आपके सामने कुछ फ्रैक्शन दिए हुए हैं उनको आपको रिड्यूस कम करना है ना, उनको सरलतम रूप में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 कर सकते हैं आप लोग। फर्स्ट है 48/60। अब तक हम लोग यही करते हुए आ रहे थे, बस चेंज हो गया है। 48/60 आपको गिवन है, इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। अब आप क्या करेंगे कि सबसे पहले वो टेबल्स के अंदर वो चीज़ सोचेंगे कि आखिर में इसको हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके यानी ऐसा कौन सी टेबल है जिसमें दोनों आते हो। सबसे पहले तो हम ये बात देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये 12 की टेबल में आता है। कितने टाइम्स में, 12 4 जा 48 और ये 12 5 जा 60। ठीक है, आगे आपको समझ में। तो यहाँ पे हमें पहली चीज़ तो ये मालूम हो गई। अब हमें जो देखना है यहाँ पे 12 से 12 कैंसिल और 4/5, यानी यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4/5।
आ रहा है आपको समझ में? यानी जो भी आपके सामने फ्रैक्शन आता है उस फ्रैक्शन को आप सबसे पहले ऐसी टेबल में देखें जो इक्वल, जो दोनों ही फ्रैक्शन समान टेबल में आते हो, और फिर आपको उसको क्या करना है, कट करना है, जैसे कि मैंने आपको करके दिखाया। एक तो आप यूं कर सकते हैं 12 4 जा 48 और 12 5 जा 60, जिसमें 12 और 12 कैंसिल हो गए और आपके सामने रिमेनिंग क्या बचा, 4/5। ठीक है, और इसके अलावा एक और भी तरीका है क्या, कि हम लोग यहाँ पर एलसीएम लेंगे। कौन सा तरीका है? सेकंड, ये तो फर्स्ट मेथड हो गया, और सेकंड मेथड क्या है, एलसीएम। इसके अंदर क्या किया हमने, 48 को लिया, 48 तो 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, अगेन 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अगेन 2 2 6 जा 12, अगेन 2 2 3 जा 6, और ये 3। तो आपके सामने फ्रैक्शन क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, अपॉन। अब इसके बाद में आप देखिए 60 है ना, इस 60 का भी ले लीजिए। ठीक है, 2 से 2 3 जा 6 0, फिर 2 से 2 1 जा 1 और 2 5 जा 10, फिर 3 से 3 5 जा 15, फिर 5 से चाहो तो हाँ ठीक है 5 5 जा 1। तो आपके सामने फ्रैक्शन क्या आया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो देखिए अब क्या क्या कैंसिल हो सकता है, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, है ना, और यहाँ पे 2 2 जा 4, क्या बचा, 2 इंटू 2 इक्वल टू 5, तो 2 2 जा 4/5। ये दूसरा तरीका था, ये आपका एलसीएम से याद करना था, और ये आपको डायरेक्ट टेबल से कहना था। दोनों मेथड आपके सामने हैं, जो टेबल आपको सही लगे आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे आपको समझ में। अब इसके बाद हम देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ये एक तरह से क्वेश्चन ही है पूरा, जिसे हमें रीड आउट करना है और उसको समझना है। क्या बोल रहा है कि रमेश के बाद 20 पेंसिल, रमेश है 20 पेंसिल, रमेश के बाद कितनी है, क्वेश्चन नंबर 8, रमेश 20 पेंसिल्स। ठीक है, शीलू हैड 50 पेंसिल, शीलू के पास में कितनी है, 50, एंड जमाल हैड 80 पेंसिल, और जमाल के पास में कितनी है, 80 पेंसिल्स। आफ्टर 4 मंथ रमेश यूज 10 पेंसिल, रमेश ने कितनी, आफ्टर 4 मंथ के बाद में रमेश ने कितनी यूज कर ली, 10 पेंसिल। इसके बाद शीलू यूज अप 25, शीलू ने कितनी यूज कर ली, 25 पेंसिल्स, और जमाल यूज 40 पेंसिल, और जमाल ने कितनी यूज कर ली, 40 पेंसिल्स यूज कर ली। व्हाट फ्रैक्शन डिड ईच यूज अप, प्रत्येक ने कितना फ्रैक्शन यूज कर लिया। तो यहाँ पर आपको सामने वापस वही बात आ जाएगी, रमेश के पास में थी कितनी टोटल, रमेश का 20, यूज़ कितनी कर ली, 10, शीलू के पास में टोटल कितनी थी, 50, यूज़ कितनी कर ली, 25, और जमाल के पास में कितनी थी टोटल, 80, यूज़ कितनी कर ली, 40। तो ये तो आपके सामने क्या बन गया, फ्रैक्शन। क्या बना, फ्रैक्शन। अब जो नेक्स्ट बात आती है वो बोल रहा है कि चेक इफ हैज यूज अप एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ हर और हिज पेंसिल, कि क्या इन दोनों ने समान प्रत्येक ने मतलब पेंसिलों का समान भाग से प्रयोग किया है, नहीं किया, ये चेक कीजिए। बहुत इजी है, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, यानी इसने कितनी पेंसिल यूज़ करी, हाफ। 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, यानी इसने कितनी यूज़ की, हाफ। और 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, सॉरी 4 1 जा 1 और 4 2 जा 8, यहाँ पे भी इक्वल। तो आपके सामने दिख रहा होगा तीनों ने 1.5 1.5 और 1.5 यूज़ किया है। तो आप कह सकते हैं कि ये इसके सामने कि तीनों का जो फ्रैक्शन है वो समान है, और ठीक है, यानी तीनों ने समान पेंसिल यूज़ की है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है क्या, इस तरीके से कुछ गिवन है, 250/400, उसके बाद में 180/200, इसके बाद 660/990, इसके बाद 180/360, 180/360 और 220/550। और इसके बाद में आपको क्या दिया हुआ है, ए, ये ए,
बी, सी, डी और ये ई। यहाँ पर ए गिवन है 2/3, बी गिवन है 2/5, सी गिवन है आपको 1/2, डी गिवन है आपको 5/8 और ई गिवन है आपको 9/10। अब आपको क्या कहना है, मैच करना है, सीधी सी बात। तो यहाँ पर हम लोग क्या इसको मैच कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, और 5 की टेबल से 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 5/8 किससे मैच हो रहा है, डी से, तो हमने इसको मैच कर दिया डी से। अब यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20, 9/10 आया, इसको आप मैच कर दीजिए इससे। इसके बाद 63/0, 0 से 0 कैंसिल, इसको आप कर दीजिए। देखिए 11 के डबल में 66 भी आता है, 99 भी आता है, तो 11 6 जा 66, 11 9 जा 99। तो यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या, नहीं, यानी इसको अभी और भी सोल्व कर सकते हैं। 2 3 जा 6 और सॉरी 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, यानी क्या है 2/3। ये किससे मैच हो जाएगा, 2/3 से। फिर 0 से 0 कैंसिल, फिर 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 1/2 किससे हो जाएगा, सी से। और फिर 0 से 0 कैंसिल और ये वापस 11 के डबल में आ जाता है, 11 2 जा 22 और 11 5 जा 55, 2/5, ये किससे हो जाएगा, बी से। बहुत इजी था। टेबल्स लाइन होना बहुत आवश्यक है इसके अंदर, ठीक है, पहाड़े बहुत जरूरी है, याद रखना, ठीक है। आगे आपको समझ में, तो ये आपके सामने एक्सरसाइज 7.3 भी कंप्लीट हो गई है। अब जो मेरा वीडियो आएगा उसमें नेक्स्ट में मैं 7.4 और हम लोग उसके अंदर सॉल्व करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।